कहाँ से शुरू करना, उदाहरण से कि प्रश्नोत्तरी से? उदाहरण कोई आगे बढ़ा है? उदाहरण नंबर 4 और 5 हुआ था, है ना? अरे सभी में पहले समीकरण बनाना है, पहला वाला प्रश्न ना पूर्ण वर्ग विधि है, उसको मैं बताऊंगा पहले और दूसरे को आपको ध्यान रखना। जब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा पूर्ण वर्ग विधि से बनता है वो। अभी पूर्ण वर्ग विधि पर ध्यान रखना है ना। आप सीधा क्वेश्चन नंबर 3 से यदि दिमाग लगाना चाहो तो कर सकते हो। पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन अलग रहता है, उसको बताने के बाद आप समझो। हाँ, पहला के मध्य पद को तोड़कर बनाए होंगे आप, उसमें स्पेशली लिखा है कि उसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। उसको भी मैं नहीं बताया हूँ, उसको बताऊंगा, उसका बताऊंगा, ठीक है? हाँ वो अलग है, बताऊंगा उसको। अब ये बताइए उदाहरण नंबर 4 और 5 प्रैक्टिस की होगी उसको, 4-5 मैं बताया हूँ, आप लोग प्रैक्टिस की होगी नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा एक लोग का बन जाएगा, बाकी सब का अरे यहाँ जिस क्वेश्चन को मैं बताया उसको जाके आप प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको समझ में आएगा कौन सा बनने वाला है कौन सा नहीं। अब हम डायरेक्टली उदाहरण नंबर 6 पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता नहीं है कि उदाहरण नंबर 4-5 कंफर्म हो चुका है कि नहीं। अरे कम से कम आपसे नहीं पढ़ा तो मैं बनाया उसको, उसके बाद तो प्रैक्टिस करके आओ। ऐसा है कि आप लोग सर को बना लिए करके उसको देखते भी नहीं हो, खुद से तो बन नहीं रहा है और बनाने के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है उसको भी नहीं कर रहे हो, फिर तो हो गया तुम लोगों का कल्याण। बना रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो अच्छे से। हाँ जोड़े बोल। प्रश्न कौन परीक्षा दिला रहा है? योगेंद्र, मोहन। अच्छा आप लोग इतना अच्छे से प्रश्न बोलते हो कि सुनाई भी नहीं देता है। अब एक बात ध्यान देना, मोहन ने गणित और विज्ञान का टेस्ट दिलाया, समझ के चलिए परीक्षा दिलाया, और दोनों विषयों में जो अंक मिला है, दोनों विषयों में जो अंक मिला है उनका योगफल कितना बोला है? 28। अब एक बात याद रखना, आप ऐसा मत सोचना कि इसमें भी 14 मिला है इसमें भी 14 मिला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 28। ठीक। अब मैं आपको मान लो बोल दूँ भाई गणित में मान लो उसको 20 अंक मिला, दोनों विषयों में कितना अंक मिला है? 28, और मैंने कह दिया कि उसको गणित में कितना प्राप्त हुआ है? 20। बताओ विज्ञान में कितना प्राप्त हुआ होगा? कितना? क्या किए? घटा दिए। किसमें घटाए? दोनों के योग में जो हमको गणित का प्राप्तांक मिला उसको माइनस किए, उससे क्या हुआ? विज्ञान का प्राप्तांक प्राप्त हो गया। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहेंगे, एक विषय का यदि प्राप्तांक आपको मिल गया, मान लो एक विषय का प्राप्तांक मिल गया, तो दूसरे का प्राप्तांक निकालने के लिए योगफल में पहले विषय के प्राप्तांक को घटाएंगे। एक सिंपल से एग्जाम्पल, जब अध्याय में था तब बोला जा रहा था पिता और पुत्र की आयु वाला एक क्वेश्चन था। मान लो मैं कह दिया पिता और पुत्र के आयु का योगफल 50 वर्ष है। पिता पुत्र की आयु का योगफल कितना है? 50। पुत्र की आयु मान लो 15 वर्ष है। कितना? 15। तो बताओ पिता कितना वर्ष के होंगे? कितना वर्ष के होंगे? 35। क्या किए? दोनों के आयु के योगफल में जिसके आयु हमको पता चला उसके आयु को हमने कर दिया माइनस। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। ठीक। तो मोहन को गणित व विज्ञान के विषय में प्राप्त अंक
कितना है बताइए। दोनों विषय में जो प्राप्तांक है वो कितना है बोला है 28। दोनों विषय के प्राप्तांकों का योग बोला है क्या। चलो कैसे लो प्राप्तांकों का योग और आपका अच्छा बनेगा। कितना बोला गया है 28। अब आप एक सब्जेक्ट के प्राप्तांक को मान लो, या तो गणित का मान लो या तो विज्ञान का। शुरू में जो दिया रहेगा उसको मान लेना। तो शुरू में कौन है गणित और विज्ञान में, शुरू में कौन है गणित। तो मान लीजिए माना गणित का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक कितना है x। प्राप्तांक की बात आए तो आप अंक जरूर लिखना। ठीक, अब हमको निकालना है विज्ञान का प्राप्तांक। तो विज्ञान का प्राप्तांक बताइए क्या होगा। वाय मत मानिए, अलग मत मानिए। मैं आपको क्या बताया था, यदि योगफल दिया है 28 और गणित के अंक को हमने कितना प्राप्त कर लिया 20, कितना प्राप्त कर लिया 20, तो हमको विज्ञान का प्राप्तांक कितना प्राप्त हुआ 8। तो 8 कैसे आया, तो हमने 28 में किसको घटाया था 20 को। 28 में किसको घटाया था 20, लेकिन यहाँ पर 20 ना प्राप्त होकर क्या प्राप्त हुआ है x। तो क्या करेंगे 28 में किसको घटाएंगे x को घटाएंगे। ले आ रहा बात समझ में। आपको वहां पर मिला था 20, यहाँ पर क्या मिल गया है x। 20 को घटाने के लिए आप किसको घटाओगे x को। तो विज्ञान का प्राप्तांक हो जाएगा 28 माइनस x अंक। तब के लिए कंडीशन क्या बोला है, कुछ बोला है क्या। अब दोनों में कुछ कुछ कम ज्यादा बोला गया होगा। क्या क्या बोला गया देखो। पहले से 3 अधिक और विज्ञान का प्राप्तांक पहले से 4 कम हो जाएगा। देखो गणित का प्राप्तांक क्या है x, इसमें कम हो रहा है कि ज्यादा। अधिक मतलब क्या है ज्यादा। ज्यादा मतलब प्लस की माइनस प्लस, कम मतलब क्या माइनस। बातों को समझना, किसके में प्लस करना है x में, क्योंकि गणित विषय में अधिक हो रहा है ज्यादा हो रहा है, और विज्ञान में कम हो रहा है। इसमें क्या करेंगे हम माइनस, इसमें करेंगे प्लस और इसमें करेंगे माइनस। जितना ज्यादा या कम हो रहा है उतना ही प्लस या माइनस। तो गणित विषय में, गणित विषय में पहले से 4 अंक 3 अंक अधिक होने पर प्राप्तांक बताइए कितना होगा। पहले कितना था x, उसमें कितना अधिक हो रहा है 3, तो क्या मिल जाएंगे x प्लस 3 अंक। अब विज्ञान में क्या हुआ है, विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय में पहले से 4 अंक कम होने पर प्राप्तांक, कम होने पर प्राप्तांक क्या हो जाएगा बताइए। वेरी गुड, 28 माइनस एक्स माइनस 4, 28 माइनस एक्स माइनस 4। अब 28 में कौन घट जाएगा 4, 28 का घटाइए 24 माइनस एक्स अंक। तब के लिए प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, अब देखिए प्रश्नानुसार। दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल कितना होता है 180। अब एक बात बताइए, आप इन दोनों को गुणा करेंगे कि इन दोनों को गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर भी प्राप्तांक है, यहाँ पर भी प्राप्तांक है, ठीक है, लेकिन आप इन दोनों को गुणा करोगे कि इन दोनों को गुणा करोगे, ये बताइए आप मुझे। इन दोनों किनको, जो 180 प्राप्त हुआ है वो शुरुआत में ही बोला है क्या कि इन दोनों का गुणनफल इतना प्राप्त हुआ है करके। कंडीशन कब लगाया गया है, जब गणित में 3 अंक अधिक हो जाता है और विज्ञान में 4 अंक कम हो जाता है, तब के लिए गुणनफल कितना होता है 180। तो आपको इन दोनों को गुणा नहीं करना है, गुणा किसको करना है, इन दोनों को। किनको x प्लस 3 गुना 24 माइनस x
दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है? 180। ये समझ में आया क्या? आप यहाँ पर गुणा करोगे ना फिर खत्म हो जाएगा वो। आपको 3 अंक अधिक करने के बाद और 4 अंक कम करने के बाद जो अंक प्राप्त होगा उनको गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 180। तो आप इन दोनों को गुणा करेंगे ना 3। ठीक, अब आगे बढ़िए। गुणा करने तो आता होगा मेरे ख्याल से। x गुणा दोनों के साथ करिए। चलिए x गुणा 24 करेंगे तो 24x। अब x गुणा x करेंगे तो प्लस माइनस गुणा माइनस। 3 गुणा 24 करते हैं प्लस 3 जो 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7। 3 गुणा x करेंगे तो माइनस 3। 180 प्लस इधर आके माइनस 180 बराबर है 0। अब यहाँ से लिखना प्रारंभ करिए। वर्ग माइनस x का वर्ग, ये हो गया देखिए ऋण 3x धन 24x। जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा, घटेगा। 24 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस? माइनस वाला को करें माइनस भी सुनाई दिया है। 24 में 3x को घटाएंगे तो आ जाएगा 21x। दोनों में बड़ा कौन है? 24। और 24 का चिन्ह क्या है? प्लस। अभी मत कहना सर 24 का तो कुछ चिन्ह ही नहीं है। कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या? 24 का चिन्ह कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? प्लस। अब देखिए ये आ गया हमारे पास 72 और ये आ गया 180। बताइए ये दोनों जुड़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? घटाइए। 72 को 180 में घटाएंगे तो 108 माइनस प्लस माइनस 108 बराबर में 0। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का वर्ग वाला किसमें है? माइनस। ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करना, ये वर्ग वाला यदि माइनस होना तो आप पूरे पद का चिन्ह बदल देना। पूरे का चिन्ह क्या करना? बदल देना। अब डायरेक्टली बदल तो नहीं सकते, कुछ तो प्रोसेस लग रहा होगा ना। तो क्या लग रहा है? आप ये समझ लीजिए कि दोनों पक्ष में आपने माइनस चिन्ह का गुणा कर दिया। दोनों पक्ष में किसका गुणा कर दिया? माइनस। अब माइनस से जब गुणा होगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और 0 क्या है? माइनस। और 0 माइनस में हो या प्लस में हो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो आप क्या समझ रहे हैं? दोनों पक्षों में आप माइनस चिन्ह का गुणा कर रहे हैं। क्यों प्रोसेस कर रहे हो? किसके चिन्ह को बदलना है? हमारा डाले में x के बदल को प्लस करना है, इसलिए दोनों पक्षों में किसे गुणा कर दिया हम लोगों ने? माइनस। ठीक है, या आप ये समझिए चलिए कि आप इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं। आप इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बात वही है। ठीक है, तो पूरे का चिन्ह बदलते हुए लिखिए x का वर्ग माइनस 21x प्लस 108 बराबर 0। अभी बन के हमारा बैलेंस समीकरण मध्यपद को तोड़ने वाला प्रश्न। अब आपको 21 को इस तरीके से तोड़ना है, इसको जोड़ने पर आए 21 और गुणा करने पर आए 108। जोड़ना है। अब जोड़ना है कैसे बोल रहा हूँ? क्यों बोल रहा हूँ जोड़ना है करके? इनको योगफल के लिए सोचना है करके बोल रहा हूँ। क्यों? रीजन 21 के लिए आपको योग सोचना है ना। क्यों? पहले और अंतिम को गुणा करते हैं ना। मध्य पद तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? पहले पद और अंतिम पद करते हैं गुणा। तो x का वर्ग धन 108 गुणा करेंगे तो आ जाएगा धन 108 x का वर्ग। तो 21 के लिए हम क्या सोचेंगे? योग। ठीक, कभी आपको बताना है जोड़ने पर आना चाहिए 21। ऐसे दो अंक बताओ जिनको जोड़ने पर 21 आए। किनको किनको जोड़ने पर 21 आता है? 20 और 1 को जोड़ने पर 21 आता है। परफेक्ट, सही बात है। अरे वेरी गुड। 10 में क्या जोड़ेंगे? 11। बहुत बढ़िया। और 12 और 9। वेरी गुड। और बस इतना ही है? तो बोलो ना। 13 और 8। अरे बहुत बढ़िया। और 16 और 7। अरे बहुत बढ़िया।
15 और 6, अरे वेरी वेरी वाह। और 18 और 3, 16 और 5, मतलब जोड़ना आता है आप लोगों को। और ये तो कंडीशन फॉलो करनी है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 21। क्या बात है, हाँ अब 12 और 9, अच्छा वो तो लिख दिया ना। अच्छा इसको लेकर चलना है, क्यों लेके चलेंगे? अरे भयंकर एक्सपर्ट हो गए आप लोग तो, बताने की जरूरत ही क्या था, है कि नहीं? 12 और 9 को जोड़ा, देखो जोड़ने पर तो आपको बहुत सारे ऐसा जोड़ा मिलेगा जिनको जोड़ने पर कितना आता है, 21, लेकिन बहुत सारे जोड़े को हम लेकर नहीं चलेंगे। हमको क्या करना है, इन दोनों जोड़ों को गुणा करके भी देखना है। तो गुणा करने के बाद यदि हमको जिस जोड़े में प्राप्त हो जाए क्या, 108, जोड़ने पर तो 21 आ रहा है, लेकिन उनको गुणा करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 108। तो आप देखिए 21 और 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21 आया, और 20 और 1 को गुणा करेंगे पर 20 एकम 20, 10 गुना 11 करेंगे तो 11 दाम 110, और 12 गुना 9 करेंगे तो 12 गुना 108। तो यही जोड़ा ऐसा है जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 21, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 108। तो हम इसी जोड़े को लेकर चलेंगे। किसके लिए, इस 21 के लिए। समझ आया बात? तो 21 के लिए हमने कौन सा जोड़ा प्राप्त किया, 12 धन 9, इसको लेके चलेंगे। ठीक, बहुत एक्सपर्ट हो गए, क्या बात है। x का वर्ग माइनस 21 के लिए क्या सूत्र लिखते हैं, 12 प्लस 9, बाहर निकलता हुआ x प्लस 108 बराबर में 0। अब ये प्रोसेस आपको ना बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो। जो अभी दिखा x का वर्ग माइनस प्लस 0 कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकलेगा x माइनस 12, यहाँ पर x माइनस 12 बचाना है, क्या बाहर निकलेगा, -9 बराबर में 0। अब बताइए क्या होगा, x माइनस 12, x माइनस 9 बराबर 0, फिर x माइनस 12 बराबर में 0, x बराबर 12, x बराबर 9। यदि कोई मान ऋणात्मक प्राप्त हो, आपको उसको वहीं पे छोड़ देना है। कब, जब ऋणात्मक प्राप्त होगा तब। लेकिन यदि दोनों धनात्मक है तो एक बार आप x बराबर 28 रुपये रखेंगे मान। ये x क्या है, एक्चुअल में x क्या है, गणित का प्राप्तांक। x क्या है हमारा, गणित का प्राप्तांक। यदि क्या नाम है उसका, मोहन, यदि मोहन को गणित में कितना प्राप्त होता है, 12, तो विज्ञान में कितना प्राप्त होगा, वाह, यही तो गलत करते हो आप लोग। ये वाला मान, ये वाला मान कैसे, दोनों का योगफल कितना प्राप्त हुआ था, 28, दोनों का योगफल कितना प्राप्त हुआ था, 28। उसमें से गणित में कितना मिल गया, 12। आप ये 12 और 9 को टारगेट बना मत चलो, कल का आंसर आया था ना, एक में 12 कराया तो दूसरे में ऐसा में वैसा नहीं है भैया, ज्यादा दिमाग मत चलाना अपना। दोनों का योगफल कितना है, 28। अब एक भी उसको मिलेगा कितना, 12। तो बताइए विज्ञान में कितना मिलेगा, 16 मिलेगा ना। ऐसा मत समझना इसमें 12 मिलेगा तो विज्ञान में दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 21। लेकिन वहां पर हमको योगफल कितना प्राप्त करना है, 28। खतरनाक सिचुएशन में फंस जाओ और पूरा करके देखते रहना फिर आप लोग। हाँ, तो पहले x बराबर यदि क्या रहता है, 12, तो x क्या है, इसको ऐसे लिखो, यदि गणित का प्राप्तांक क्या हो, 12 हो, गणित का प्राप्तांक कितना हो, 12, तब विज्ञान का प्राप्तांक कितना हो बताइए, 28 माइनस 12 बराबर में कितना हो जाएगा, 16। यदि गणित का प्राप्तांक, यदि गणित का प्राप्तांक कितना हो, 9, तब विज्ञान का प्राप्तांक क्या होगा बताइए,
विज्ञान का प्राप्तांक कितना होगा? 28 माइनस 9 बराबर कितना? 1। अब आप ये मत समझना भाई इसका मान 12 है, इसका मान अगले का मान 9 आ जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा सिचुएशन बदल जाता है, तो अपना पुराना वाला दिमाग हमेशा यूज नहीं करना है। यदि हर एक गणित एकदम एक जैसे रहेगा तो गणित बनाने का या गणित के क्वेश्चन का क्या महत्व रह जाता है? तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिए रहते हैं। तरीका तो सेम है इधर। इसमें क्या बोल रहा हूँ या क्या समझना है, कुछ बात भेजे में गया कि नहीं गया? पता चल रहा है आप एक का अंक 12 प्राप्त हुआ है तो सर दूसरे का अंक 9, यदि एक का अंक 9 प्राप्त हुआ है तो सर दूसरे का अंक 12, दोनों का योगफल कितना आना चाहिए? 28, और आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 21। चेक करने वाले पूरा तरह देखेंगे, पूरा सही देंगे और बीच में 25 नंबर देके आपको सम्मानित करेंगे, हैं? चलिए इसको करिए। अब अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक? चलिए बताइए उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 हुई थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अब बात इधर सुनिए पहले अच्छे से। एक व्यक्ति है और उसके पुत्र हैं, ठीक? व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। मतलब आप ये समझिए, यदि पुत्र के आयु 5 वर्ष है तो 5 का वर्ग 25 किसकी आयु हो जाएगा? उसके पिता का। ये बोल रही है उसके 25। मतलब आप यदि पुत्र की आयु आपने प्राप्त कर लिया 6 वर्ष तो पिता की आयु 6 छक्के 36। क्या बोल बात समझ में आ रहा है? यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष होता तो पिता की आयु कितना होता? 100। ये एग्जाम्पल है, ऐसा सिचुएशन पैदा नहीं होगा, ठीक है? चलिए तो आप क्या करेंगे? पहले मानेंगे किसके आयु को? व्यक्ति के पुत्र की आयु। पुत्र की आयु को यदि आप मानते हो x तो पिता की आयु क्या निकल जाएगा? x का वर्ग। समझ में ना आए तो पूछ लेना, दिमाग में कुछ भी प्रश्न रहे तो पूछ लेना। पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्र की आयु 5 है तो पिता की आयु हो जाता है 5 का वर्ग। 6 है तो पिता की आयु हो जाता है 6 का वर्ग। अब पुत्र की आयु x है तो x का वर्ग। अभी बात पूरे सारे x के वर्ग किसे सब पे ठीक है बताया बात तृतीय क्लास में याद है कैसे सर? अब तक आंसर चलते रही और लास्ट में याद है कैसे सर? हाँ चलिए, माना पुत्र की वर्तमान आयु इसका में क्या मान लिया है? x वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो पिता या व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति बोला कि पिता बोला है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु ये क्या लिखा जाएगा? x का वर्ग। अब 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। पूर्व मतलब पहले मतलब माइनस। जैसे ये का आयु जैसे 5 वर्ष आयु जैसे और 10 वर्ष आयु जैसे 25 वर्ष। 1 वर्ष पूर्व या 1 वर्ष पहले की बात हो तो इसका वर्ष कितना हो जाएगा? 4। इसका वर्ष कितना हो जाएगा? 24। बात समझना, पहले की बात हो रही है मतलब क्या कर रहे हैं हम? माइनस। दोनों में माइनस कर रहे हैं। वैसे ही इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा। पहले मतलब माइनस, बाद मतलब प्लस। मान लो कहते हैं यहाँ पर के सिचुएशन में कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष। तो इसका कितना हो जाता?
कितना हो जाता 8, इसके आगे कितना हो जाता, जोड़ भी नहीं पा रहे हैं, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, तो इसमें जोड़ देंगे 3, इसमें भी जोड़ देंगे 3, तो 5 पे 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28, 3 वर्ष बाद मतलब प्लस, पहले मतलब माइनस। अब इसी को थोड़ा सा बदल के दे दिया जाता है, पूर्व और पश्चात। पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद, तो कंफ्यूज आना नहीं है ना। पूर्व पहले में ना जब आपको दिया जाता है ना तो बच्चे पूर्व मतलब बाद समझ लेते हैं, गलत हो जाता है क्वेश्चन में। बाद मतलब प्लस करके बना देते हैं। पूर्व मतलब होता है पहले, और पहले मतलब क्या होगा माइनस, पश्चात मतलब बाद, और बाद मतलब प्लस। दोनों बातों को ध्यान दे रहे हैं, ठीक। तो 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व बोला कि पहले बोला है, पहले बोला तो कोई दिमाग में टेंशन ही नहीं पड़ना है, पहले मतलब माइनस। पूर्व बोलता है तब हमारे दिमाग में थोड़ा सा चलता है कि बाद है कि पहले है। पूर्व मतलब क्या होता है पहले। चलिए, पुत्र की आयु, अभी पुत्र की आयु क्या बताइए, तो 1 वर्ष पहले क्या आ जाएगा, x माइनस 1 वर्ष। पिता की आयु या व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की आयु बताइए क्या होगा, x का वर्ग माइनस 1 वर्ष। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, x माइनस 1 पूरे को वर्ग लिख देते हैं, ये और ये अलग अलग है, गलती से रखना मत लिखना, x का वर्ग माइनस 1 ही होगा, पूरे का वर्ग अलग होगा, ठीक। चलिए, तब के लिए प्रश्नानुसार कंडीशन क्या बोला गया, देखिए 1 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु का कितना गुना, 8 गुना। पिता की आयु मतलब x का वर्ग 1, पुत्र की आयु मतलब क्या, x माइनस 1। व्यक्ति की आयु पुत्र के आयु का कितना गुना, 8। तो इसमें गुना कितना कर देंगे हम, 8। ये क्या क्या समझ में आया। 1 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु का कितना गुना, 8 गुना। तो यहाँ पर व्यक्ति के आयु में हमने बराबर करने के लिए पुत्र के आयु में कितना गुना कर दिया, 8 का। 1/3 कहते हैं, तब क्या होता है, 1/3। आधा कहते हैं, तब क्या होता है, 1/4, 1/5। ऐसा कुछ होता नहीं है, 1/5 कुछ होता नहीं है। आप मेरे को पता था 1/6, 1/27 ऐसा बोलते हैं, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, वाह 1/27, 1/28 शब्द पर आता, जोड़ते जोड़ते जा रहे हैं आप लोग। ये प्रश्न नहीं आ रहा है, सही में ऐसा पता होता है कुछ, या ऐसा होते हैं, या ऐसे होते हैं। चलिए करें, x का वर्ग करेंगे 1 बराबर 8 गुना 8x माइनस 8। अभी दोनों के घर पे आइए, x का वर्ग माइनस 8x माइनस 1 प्लस 8 बराबर 0। अब ये दोनों तो जो रहेंगे, इसको बताइए क्या होगा, x का वर्ग माइनस 8x प्लस 7 बराबर 0। अब इस 8 को तोड़ना है, तो एक बच्चे इधर को पकड़ो, एक बच्चे इधर को पकड़ो, खींचिए एक दूसरे की ओर। चलिए बताइए 8 को हम कैसे तोड़ेंगे, 7 धन a, क्यों, अरे शाबाश, आजकल बादाम खाते हैं, बादाम प्लस आगे, बादाम अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है, काजू अच्छा नहीं लगा, लेकिन काजू कतली अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक, मेरे लिए आना। चलिए 8 की संख्या क्या क्या मिला, 7 धन 1। मैं और बता दो 7 धन मिला, आपको किसे सोचा था, हाँ 8 के लिए हमने बोला 7 धन 1 आएगा। ये 7 धन 1 कहाँ से आता है, हाँ जोड़ने पर 8 आता है, 5 और 3 को भी तो जोड़ने पर 8 आता है।
लेकिन हम 5 धन 3 को नहीं ले रहे, 7 धन 1 को ले रहे हैं, क्यों? नहीं पता, बहुत बढ़िया। क्या बता सकते काबर लेकर? 7 धन 1 का काबर लेकर जोड़ा था तो 8 हाथ है, ठीक है, तो 5 और 3 का जोड़े भी तो 8 आवा था ना, लेकिन हम 7 धन 1 का ही काबर लेते हैं। जाने में आ रहे हैं ये तो पूछा हम तो सुनाई नहीं देता, तो बाजा के तो सुनाई देता बता, चल जी बता दो। परफेक्ट। अब नीचे तो बदल से कहा सुना 10 पहले और अंत में गुणा करने पर आ जाएगा धन 7x का वर्ग। पहले और अंत में गुणा करके आएगा धन 7x का वर्ग। इसलिए 8 के लिए हम सोचेंगे योगफल, तो योगफल क्या मिलेगा? 7 धन 1, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 8, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 7। अब हर एक क्वेश्चन में मैं उस प्रोसेस को नहीं बता रहा, इसलिए डायरेक्टली आप लोगों से पूछा कि 8 के लिए हम 7 धन 1 को क्यों ले रहे हैं, ठीक है? आपको ये देखना है कि पहले और अंत में गुणनफल कितना हो रहा है? धन 7x का वर्ग। तो 8 के लिए हमने क्या सोच लिया? योग। 5 और 3 को लेकर चल सकते थे कब? जब 5 और 3 को गुणा करने पर कितना आता? 7। 5 से कितना होता है? 15। जोड़ने पर तो 8 दे रहा है, लेकिन गुणा करने पर 7 मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए हम इसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे? 7 धन 1। तो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? चलिए भाई, तो 8 के लिए क्या सोचा? x का वर्ग करेंगे 7 धन 1, बाहर में बचा है x धन 7 बराबर 0। चलिए अब माइनस के अंदर गुना होगा, x भी अंदर गुना होगा, क्या आएगा? x का वर्ग माइनस 7x माइनस 1x प्लस 7 बराबर 0। कॉमन निकालिए, इसमें क्या बचेगा? x कॉमन निकाला, क्या बचा? x माइनस 7। इसमें बचाना है x माइनस 7 बराबर में 0। x माइनस 7 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 7, x बराबर 1। अब यहाँ पर थोड़ा बात समझो। मैं बोल रही थी इसमें से कोई मान ऋणात्मक आ जाए तो ऋणात्मक मान को हमको छोड़ ही देना है, लेकिन जब दोनों धनात्मक है तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हम इसको लेके चलेंगे इसको। अब एक बात समझना, यदि हम पुत्र की आयु 1 वर्ष लेते हैं, कितना वर्ष लेते हैं? 1 वर्ष। समझना, प्रश्न में ये बोला गया है कि पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर किसकी आयु होगा? पिता की आयु। यदि हमने पुत्र की आयु 1 वर्ष लिया तो पिता की आयु हो जाएगा 1 का वर्ग। मतलब क्या? पिता की आयु कितना वर्ष? 1 वर्ष। पुत्र की आयु भी कितना वर्ष? 1 वर्ष। मतलब लड़का 1 साल का होकर और लड़का हो गया, पॉसिबल है? मतलब पिता और पुत्र की आयु समान होना पॉसिबल है क्या? तो हम 1 के बराबर 1 लेकर नहीं चलेंगे। क्या बोलो, बात में आ रहा है? यदि हम 1 के बराबर 1 लेकर चलते हैं तो पिता और पुत्र दोनों की आयु क्या हो जाता है? समान, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम x बराबर 1 लेकर नहीं चलेंगे। तो x बराबर हम कितना लेकर चलेंगे? 7। तो x बराबर जब हम 7 लेकर चलते हैं, ये किसके लिए? पुत्र की वर्तमान है, ठीक? पुत्र की वर्तमान है, इस पर लिखिए x बराबर 7 बस। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु बताइए क्या होगा? 7 x का वर्ग मतलब 7 का वर्ग मतलब 49 वर्ष। अतः पुत्र की वर्तमान आयु 7 वर्ष और व्यक्ति की वर्तमान आयु 49 वर्ष। ये दोनों रहेगा हमारा आंसर। x बराबर 1 क्यों लेके समझ में आया ना? और आयु कभी भी 0 वर्ष भी नहीं होता, याद रखना।
कोई ना कोई क्वेश्चन में हमको मिलेगा x बराबर 0, तो आयु कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। बच्चा होते ही क्या चलने लग जाता बोलेंगे बस करते रहा करो। चलो ठीक, क्या बोला बात में आया ना? आयु भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, ना आयु ऋणात्मक होगा और ना ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी ऋणात्मक नहीं होगा। आगे काम आएगा, ध्यान से सुन लो ठीक है बस करते रहा करो। आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार है मतलब उसको हो जाएगा लंबाई और हो जाएगा चौड़ाई ठीक। अब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की लंबाई का योग, सभी भुजाओं की लंबाई का योग। लेकिन आयत के परिमाप के लिए स्पेशली सूत्र मिलता है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का, आयत के परिमाप का सूत्र क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। माना हमको निकालना क्या है? आयत की चौड़ाई निकालना है ना। अरे पहले इधर सुनो, ज्यादा बाहर में नहीं मारो, मैं जो बता रहा हूँ सुनो, समझ में आएगा कितना दिमाग चल रहा है तुम लोग का। हमको निकालना है आयत की चौड़ाई या आयताकार खेत की चौड़ाई। जो निकालना है उसका मान लीजिए, माना आयताकार खेत की चौड़ाई, इसको हमने मान लिया x मीटर ठीक। परिमाप कितना दिया? परिमाप देखिए 82 मीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आयताकार मतलब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई घन चौड़ाई। ये आपको प्रश्न में बताया नहीं जाएगा, ना दिया जाएगा, ना संकेत किया जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है। जैसे कि आपको पता होता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। वेरी गुड, कुछ तो याद है। अब देखिए परिमाप का सूत्र हमने लगा दिया 2 गुना लंबाई घन चौड़ाई, और 2 इधर का ना उधर करेगा भाग। इधर बचा है हमारे पास लंबाई घन चौड़ाई, हमने क्या मिला हुआ है x बराबर में 82 के बटा में 2। अब एक बात बताइए, लंबाई कितना निकलेगी? 82 का आधा हो जाएगा 41 और x प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो लंबाई निकल गया कितना? 41 माइनस x और चौड़ाई कितना प्राप्त हुआ है? x। चूंकि क्षेत्रफल कितना दिया देखिए, कितना? 400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किसका? आयताकार खेत का। और आयताकार मतलब आयत, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में कितना? 400। लंबाई तुम्हारा 41 माइनस x, चौड़ाई तुम्हारी क्या है? x बराबर में 400। अंदर गुणा करिए, 41x माइनस x का वर्ग के प्लस से 400 बराबर में 0। वर्ग वाला माइनस है ना, क्या बताया था? वर्ग वाला माइनस है तो पूरे का चिन्ह बदलना है। बदलते हुए चलिए, x का वर्ग माइनस 41x प्लस 400 बराबर 0। ये बन गया हमारे पास वर्ग समीकरण। अब इसको आपको हल करना है और x का मान निकालना है। x का मान यदि माइनस में प्राप्त होता है तो छोड़ देना है, लेकिन यदि प्लस में प्राप्त होता है तो आप ये ध्यान देना, लंबाई और चौड़ाई में बड़ा कौन होता है? लंबाई बड़ा होता है ना। लंबाई चौड़ाई में बड़ा कौन होता है? लंबाई। तो आप चौड़ाई किसको लेके चलेंगे? छोटे मान। x का मान क्या लेके चलेंगे? छोटे वाले। दोनों प्लस में प्राप्त होगा तब। एक ऋणात्मक प्राप्त होगा तो उसको छोड़ ही देंगे, लेकिन यदि दोनों धनात्मक प्राप्त होता है तो लंबाई चौड़ाई में छोटा कौन होता है?
चौड़ाई। तो आपने चौड़ाई x माना है ना, तो छोटे वाले मान को क्या मानेंगे हम, चौड़ाई, और अगला मान प्राप्त करेंगे यहाँ से लंबाई को 41 माइनस x करके। क्या बोला, बात समझ में आया? तो इसको आप लोग बना के लेके आएंगे और आगे प्रश्न वाले की जो क्वेश्चन है ना उसको ट्राई करिए। ट्राई करोगे तब जाकर कुछ समझ में आएगा आपको कौन सा बनेगा कौन सा नहीं।